हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिजबिल द ऑटर। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। 1956 के नव वर्ष के प्रारंभ में मैं दक्षिण इराक की यात्रा पर गया। तब तक मैं अपना मन बना चुका था कि मुझे कुत्ते की जगह उत्बिलाव पालना है और कैम्स फड़ना, जिससे थोड़ी ही दूरी पर पानी है, जिस प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा। जब मैंने यूं ही अपने मित्र को ये बताया तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे टिग्रिस के दलदल में बेहतर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से मच्छरों की तरह होते हैं और प्राम अरब उन्हें पालतू बना लेते हैं। हम बसरा कंसलैंड जर्नल के दफ्तर में अपनी यूरोप की डाक लेने और उसका उत्तर देने जा रहे हैं। कंसलेट जर्नल में हमने पाया कि मेरे मित्र की डाक आ गई थी, परंतु मेरी नहीं आई। मैंने इंग्लैंड केबल किया और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन करके प्रयत्न किया। कॉल 24 घंटे पहले बुक करानी पड़ती थी। दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। तीसरे दिन एक और रुकावट थी। मेरा मित्र चला गया और उसे एक सप्ताह में मिलने को सोचा। 5 दिन बाद मेरी डाक आई। मैं अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए गया और वहाँ फर्श पर प्लॉथी मारे 2 अरेबी थे। उनके पास समय समय पर झटपटाता एक बोरा पड़ा था। उन्होंने मुझे मेरे मित्र का एक नोट दिया। यह है तुम्हारा उत्बिलाव। बोरा खुलने के बाद ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जो अब भी समाप्त नहीं हुआ है। जो सब मैं जानता हूँ मुझसे पहले समाप्त नहीं होगा। ये संभव उत्बिलावे की गुलामी एक लगाव है जो उन सब लोगों के साथ मैंने भी साझा किया है जिन्होंने कभी उत्बिलाव रखा है। इस बारे में कंसलेट के शयन कक्ष के टाइलों वाले बड़े फर्श पर एक मध्ययुगीन ड्रैगन सा छोटा प्राणी उभरा। सिर से लेकर पूंछ के सिर तक एक जैसी मिट्टी की परत बख्तर की तरह उस पर चढ़ी थी, जिसमें से तिल के समान भूरी चॉकलेट जैसी नर्म मखमली फर दिख रही थी। उसने अपने आप को हिलाया और मुझे आशा थी कि एक धूल के बादल की, परंतु पूरी तरह मिट्टी हटाने पर उत्बिलाव को उसके सही रंग में देखने के लिए मुझे 1 महीना लगा। मैंने उत्बिलाव को मिजबिल पुकारा, जो वास्तव में पहले विज्ञान के लिए अनजान प्रजाति थी, जिसे प्राणी वैज्ञानिकों ने लुट्रोगैल प्रस्पिसिलाटा मैक्सवेली या मैक्सवेल के उत्बिलाव का नाम दिया था। पहले 24 घंटे मिजबिल ने शत्रुवत ना और ना ही मित्रवत रहा। वे एक दूरी बनाए था। मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव हो फर्श पर सोता। दूसरी रात मिजबिल मेरे बिस्तर पर आ गया और मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच सोता रहा, जब तक कि सुबह नौकर मेरे लिए चाय लेकर नहीं आए और दिन के दौरान उसकी आरुचि समाप्त होने लगी और वे अपने चारों ओर की वस्तुओं में बड़ी गहरी रुचि लेने लगा। मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई और उसे स्नान घर ले गया, जहाँ वे आधे घंटे तक पानी में खुशी से पागल रहा। डुबकियां लगाता, लौटता, बाथटब में पानी के नीचे इधर से उधर तक दौड़ता और हिप्पो से भी ज़्यादा पानी उछालता हुआ। ये मुझे सीखना था। उत्बिलावों का गुण है कि पानी की प्रत्येक बूंद जहाँ तक हो सके दूर तक फैला दी जाए। कटोरे को तुरंत उलट दिया जाए और यदि ये ना उल्टे तो अंदर बैठकर इसे उछाला जाए, तब तक कि ये बह नहीं सकता। पानी को चलते रहना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए। जब ये स्थिर हो तो व्यर्थ है और गुस्सा दिलाने वाला है। 2 दिन बाद जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, मिजबिल शयन कक्ष से बच निकला और मैं मुड़ा तो गलियारे के मोड़ पर जो बाथरूम की ओर जाता था उसकी अदृश्य होती धूम दिखी। जब तक मैं वहां पहुंचा वे बाथटब के सिर पर था और अपने पंजों से क्रोमियम के नल खोलने का प्रयास कर रहा था। मैंने आश्चर्य से देखा कि 1 मिनट से भी पहले उसने नल खोल दिया कि पानी गिरने लगे और 1-2 क्षण बाद पूरे प्रवाह से वे सौभाग्यशाली था
ही उसने नल सही दिशा में घुमाया। बाद में कई अवसरों पर उसने इसे और कस दिया। नल के सहयोग ना करने पर निराशा और खींच उसे चिड़चिड़ाते हुए। शीघ्र ही मिजबिल बिना नेतृत्व के मेरे पीछे आने लगा और नाम पुकारने पर मेरे पास आने लगा। वे अपना अधिकतर समय खेल में बिताता। वे घंटों रबड़ की गेंद के साथ उछलता, एक चौपाई साख खिलाड़ी की तरह चारों पैरों से गेंद को लुढ़काता। वे इसे फेंक भी सकता था अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। परंतु एक उस बिलाव का असली खेल है जब वे पीठ के बल लेटकर पंजों के नीचे किसी चीज से खेलता है। कंचे मिज के समय बिताने का प्रिय खिलौना था। वे अपनी पीठ को ब्लैड पर बिना फर्श पर गिराए अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता। बसरा में दिन शांति से गुजरे, परंतु मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्सफर्ना ले जाने के विचार से ही डरता था। लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन पशुओं को नहीं ले जाती थी, इसलिए मैंने एक और एयरलाइन से पेरिस की उड़ान बुक कराई और वहां से लंदन तक। एयरलाइन वालों से आग्रह किया कि मिज को 8 इंच के बड़े डिब्बे में बंद किया जाए ताकि वे मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जा सके, और रवाना होने से 1 घंटा पहले मैंने मिज को एक डिब्बे में रखा ताकि वे उसका अभ्यस्त हो जाए और शीघ्रता से खाने की लिए चला। जब मैं लौटा तो एक दहलाने वाला दृश्य था। डिब्बे में पूरी शांति थी, परंतु इसके हवा के छेदों और ढक्कनों के पास की दरारों से खून बहकर सूख गया था। मैंने जल्दी से ताला हटाया और ढक्कन तोड़कर हटाया, और मिज थका हुआ और खून से सना रे रे करता हुआ उसने मेरा पाँव पकड़ा। उसने डिब्बे की किनारी की धज्जियाँ कर दी थी। जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया ताकि कोई काटने वाले किनारे ना रह जाए, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट थे और हवाई अड्डा 5 मील की दूरी पर था। मैंने मिज को वापस डिब्बे में रखा, ढक्कन हाथ में पकड़े रखा। मैं कार के पीछे डिब्बा पास रखकर बैठा, जबकि ड्राइवर बसरा की गलियों से गोली की तरह निकला। यान उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। भाग्यवश मेरी बुक सीट बिल्कुल आगे थी। मैंने अपने आसपास का फर्श अखबारों से ढका, एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई और उसे मछलियों का एक पार्सल मिज के लिए ठंडी जगह में रखने को दिया। मैंने उसे विश्वास में लेकर पिछले आधे घंटे की घटनाएं उसे बताई। मैंने उस परिचारिक के लिए सबसे गहन प्रशंसा की। वे अपनी किस्म की एक रानी थी। उसने सुझाव दिया कि मुझे अपना पालतू अपने घुटनों पर रखना चाहिए, और मैंने आभार की गहराइयों में उसका हाथ चूम लिया होता। परंतु उन बिलावों को ना जाने वाला मैं बिल्कुल तैयार ना था उसके लिए जो आगे होने वाला था। मिज झटके से डिब्बे से बाहर था। वे तेजी गति से यान में गायब हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, और एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चीखने लगी, चूहा चूहा। मुझे एक तगड़े सफ़ेद पगड़ी वाले भारतीय की टांगों के नीचे अदृश्य होती मिज की पूंछ दिखी। उसके लिए कूद लगाई। मैं चूक गया, पर पाया कि मेरा चेहरा करी से भरा है। शायद विमान परिचालक ने अत्यधिक आकर्षक मुस्कान से कहा, बेहतर होगा यदि आप अपनी सीट पर जाएं और मैं जानवर को ढूंढकर आपके पास ले जाऊंगा। मैं अपनी सीट पर लौटा। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था उस शिकार का पीछा करने के लिए, जब अचानक मैंने अपने पैरों के पास स्वागत भरी और पहचान की निराशा चित्कार सुनी, और मिज तेजी से मेरे घुटनों पर आ गया और मेरे चेहरे वे गर्दन पर नाक रगड़ने लगा। मिज और मैं लंदन में 1 महीने के लगभग रहे। वे घंटों चुनिंदा खिलौनों से खेलता, पिंग पोंग गेंद, कंचे, रबड़ के फल और एक कछुए का खेल जो मैं उसके अपने दलदल से लाया था। पिंग पोंग गेंद से उसने अपने एक नए खेल का आविष्कार किया था जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बनाए रखता। एक सूटकेस जो मैं इराक ले गया था, घर वापस लौटते हुए यात्रा में पूरी तरह बेकार हो गया था। इस तरह कि जब ढक्कन बंद किया जाता तो एक सिरे से दूसरे तक ढलान बन जाती। मिज ने खोज लिया था कि यदि वे गेंद ऊंचे सिरे पर रखे तो ये दौड़कर दूसरी ओर आती। वे दूसरे सिरे तक इसके आने से पहले
छिपकर बैठता, उछलकर हैरानी से इसे पकड़ता और एक बार और इसे ऊंचे सिर पर रखने को दौड़ता। मैं घर के बाहर व्यायाम के लिए उसे बिल्कुल ऐसे ही लेकर जाता जैसे वह कुत्ता हो। मिजले शीघ्र ही लंदन की गलियों में घूमते हुए कुछ आदतें पका ली, जैसे बच्चों के स्कूल आते जाते हर एक वर्गाकार पत्थर के बीच अपने पैर रखने जैसे क्रियाकलाप, लोहे की रेलिंग के हरे 7वें हिस्से को छूना या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राइमरी खींचकर उस दीवार तक ले जाता, उस पर कूदता और स्टाफ व बच्चों दोनों से ध्यान हटाकर 30 गज की लंबाई पर दौड़ता। मेरा अनुमान है कि ये किसी प्रकार भी अनोखा नहीं था कि एक औसत लंदन वाला ऊदबिलाव को ना पहचाने, परंतु विभिन्न अनुमान कि ये क्या जानवर हो सकता है मुझ तक आश्चर्य की तरह आए। ऊदबिलाव मस्टलिन्स नामक छोटे जानवर समूह से है, जिसमें बिज्जू, नेवला, विजल, स्टॉट, मींग और अन्य भी हैं। मैंने अनुमानों से भरे सवालों की बौछार का लगातार सामना किया, जिसमें ऊदबिलाव के अतिरिक्त सभी मस्टलिन्स थे। ज़्यादातर अनुमान बेबी सील पर आकर रुकते और गिलहरी पर। क्या ये दरियाई घोड़ा है? श्रीमान मुझे अशिष्ट हंसी पर मजबूर करते और एक डोंग शो के बाहर मैंने सुना, हिप्पो, एक मुखौटा, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुआ, एक जिसने अपना स्थान बदल लिया हो, एक ब्रोटोसॉर, विलुप्त डायनासोर। मिज एक ऊदबिलाव के अतिरिक्त सब था, परंतु वे प्रश्न जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए। गली में गड्ढा खोदते एक मजदूर की ओर से आया। मैं अभी उससे बहुत दूर था जब उसने अपना औजार रखा, कुल्हों पर हाथ रखे और घूमना प्रारंभ किया। जैसे ही मैं निकट आया, मैंने उसके आश्चर्य के भाव देखे और आमने सामने हो, जैसे कि वे मुझे बताना चाहता हो कि ये उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। मैं उसके पास आया, उसने थूका, चमक कर बड़बड़ाया, यह श्रीमान यह क्या है? गाइज यही थी हमारी वीडियो, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई और एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइज और ऑल पे सेट कर दीजिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।